చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన। अभी से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमने हमारी जर्नी बेंगलोर से शुरू की। बेंगलोर में भी बस पकड़ने के लिए आए हैं, जस्ट बस बोर्ड करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स है, उसी से हम जाने वाले हैं। बस बहुत ही क्लीन था। अभी हम हमारा यात्रा शुरू करेंगे। बेंगलोर से तिरुपति का सफ़र 250 किलोमीटर है और इसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल के लिए जाना जाता है। मैं वेंकटेश्वरा मंदिर देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। सुबह के 3 बजे लंबे सफ़र के बाद हम तिरुपति पहुँच चुके हैं। सबसे पहला काम जो है वो है तैयार होना, क्योंकि हमें पद्मावती टेम्पल जाना था। यहाँ के मंदिरों का एक ख़ास बात है कि यहाँ अब वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के नहीं जा सकते, इसीलिए हमने धोती पहन ली। अब अपने पैंट के ऊपर भी पहन सकते हैं। अभी तैयार हो चुके हैं, तो अभी मंदिर के लिए निकल रहे हैं। हम लोग निकल ही रहे हैं। देवी पद्मावती माँ लक्ष्मी का अवतार है और माना जाता है कि वो वेंकटेश्वरा की पत्नी है। यहाँ हर जगह गायों को पूजा जाता है, जो यहाँ की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दर्शन करने के बाद हम वापस आए अपने होटल पे नाश्ता के लिए। उसके बाद हम तिरुमाला के लिए निकलेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही इनिशियलाइज था, जिसमें डोसा, इडली, सांभर, वड़े ये सब थे। सात्विक भोजन करने के बाद तिरुमाला के लिए निकल पड़े। तिरुपति से तिरुमाला का डिस्टेंस 26 किलोमीटर है, जिस पे आपका व्हीकल अगर आप बस से आ रहे हो तो ये श्रीनिवासा सेतु तक ही जा सकता है। उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट के बसेस लिए और आगे का जर्नी स्टार्ट किया। ठंडी हवा, प्रकाश से भरी हुई सुबह और पहाड़ों का शांत महक, ये सब मिलके इस यात्रा को और भी अद्भुत बना देती है। 1 घंटे का यात्रा के बाद आप सबका तिरुमाला में स्वागत है। मंदिर के प्रांगण में पहली कदम रखते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जो आपके मन को शांत, आत्मा को प्रसन्न कर देता है। मंदिर के अंदर छोटे छोटे दुकान है, जहाँ से आप अगरबत्ती या छोटे छोटे सोवेनियर्स खरीद सकते हो। अभी हम तिरुपति पहुंच चुके हैं। पहाड़ों के बीच में ये वेंकटेश्वरा का मंदिर और भी सुंदर दिख रहा है। मंदिर में आके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और इधर लोग आरती भी कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वरा का अवतार लिया था कलयुग में। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि भृगु से, जो ये जांच करने जाते हैं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर में कौन सबसे महान है। ब्रह्मा और शिवा से असंतुष्ट होकर वो जब विष्णु के पास पहुंचे तो गुस्सा में उन्होंने उनके छाती पर एक लात मार दी। देवी लक्ष्मी, जो विष्णु की छाती में निवास करती थी, अपमानित होकर वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वीलोक पर आ गई। दुखी और निराश विष्णु जी पृथ्वीलोक पर आई देवी लक्ष्मी की तलाश में। उन्होंने बहुत ढूंढने के बाद जब देवी लक्ष्मी नहीं मिली तो उन्होंने एक चींटियों के घर पे आश्रय लिया। ये देखकर शिव और ब्रह्मा दोनों एक गाय और बछड़े के रूप लेकर उनको डेली दूध पिलाते थे। विष्णु भगवान का पुनर्जन्म होता है वकुला देवी के पुत्र श्रीनवा का नाम से, एवं माँ लक्ष्मी का जन्म राज परिवार में जन्म होता है पद्मावती के नाम से। ऐसा माना जाता है कि इनकी शादी भव्य थी एवं इस शादी के लिए वेंकटेश्वरा ने भगवान कुबेर से धनराशि लिया था। ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थ लोग यहाँ पे आते हैं ये अभी यही धन का भरपाई कर रहे हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका है, जो कोई भी बुकिंग ना करे तो आपको ऑलमोस्ट 12 से 24 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले से ही रिजर्वेशन करके रखते हैं तो 2 घंटे में मंदिर का शीघ्र दर्शन होता है। ये शीघ्र दर्शन का मूल्य 300 रुपये ही है। हमारा बुकिंग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही किया गया था। मैंने जब वेंकटेश्वरा का दर्शन किया, मैं अपने आंखों से आंसू को रोक नहीं पाया एवं मन बहुत प्रफुल्ल हो गया। दर्शन करने के बाद जब बाहर निकले तो धूप बहुत तेज थी, तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने पूरे फ्लोर पे पानी फेंकना स्टार्ट कर दिया था कि जो भी दर्शनार्थी थे उनके पैर में चोट ना लगे। एवं चारों ओर वाइट पेंट्स किया गया था ताकि दर्शनार्थी को गर्मी में दिक्कत ना हो। दर्शन के बाद
हम घर के लिए निकल गए। तिरुपति छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे आशा है कि आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मुझे कुछ और रिकमेंडेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। होप सो यू आर रिलैक्स्ड नाउ। हैव अ ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड। बाय बाय।